हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये टॉपिक है कि उनका दिमाग क्या कहता है और उनका दिल क्या कहता है। देयर माइंड वर्सेस देयर हार्ट। आपको लेकर उनका दिमाग क्या कहता है और उनका दिल क्या कहता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो फील क्या करते हैं आपके लिए। तो रिगार्डलेस आप इस वीडियो को मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं या सेम जेंडर के लिए देख रहे हैं, एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, वी हैव दिस पिंक डायमंड. Option number 2 is the yellow diamond. And option number 3 is this sea green diamond. इनको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। आपको तीनों में से जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों चूज़ करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तीनों भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पिंक डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या है और उनके दिल में क्या है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो ये इस साइड पर उनके दिमाग में क्या है वो हम देखेंगे और यहाँ पर उनका दिल क्या कहता है, या यूँ कह लीजिए कि उनकी 3D सेल्फ क्या कहती है, सोचती है, एंड उनकी हायर सेल्फ क्या सोचती है। तो उनकी 3D सेल्फ सबसे पहले हम देखेंगे। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर फायर साइन है, एयर साइन है और अर्थ साइन है। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो यहाँ पर बड़ी मिक्स्ड सी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी एडवेंचरस भी हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड भी हैं। आई फील कि उनको नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ है, कुछ नया करने का शौक़ है। ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का शौक़ है, दुनिया को एक्सप्लोर करने का शौक़ है, डिफरेंट जगहों पर जाने का शौक़ है और नॉलेज गेन करने का शौक़ है डिफरेंट चीज़ों के बारे में। लेकिन अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्पेशली आपके बारे में उनका दिमाग क्या सोचता है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। वो इस वक्त आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, उनकी पूरी नज़र है आपके ऊपर। वो आपके पुराने मैसेजेस को देख रहे हैं या फिर वो आपको ऑनलाइन देखते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर आपकी प्रोफाइल विज़िट करते हैं। वो आपके लिए पैशनेट हैं। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड मेरे लिहाज से कंप्लीट कमिटमेंट का कार्ड है। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, चाहे वो मेल है या फीमेल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि अभी वो इस किंग ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचे नहीं हैं। यानी उनको ऐसा फील होता है कि अभी दे आर नॉट गुड इनफ, अभी शायद वो आपको ये स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है। उनका दिमाग ये सोचता है कि उन्होंने आपको ये देना है, लेकिन फ़िलहाल उनकी एनर्जी ये है।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। अभी उन्होंने बहुत कुछ करना है, अभी उन्होंने ज़िंदगी में बहुत से गोल्स अचीव करने हैं। मे बी वो ये समझते हैं कि आप बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं, आप ये किंग ऑफ पेंटिकल्स डिज़र्व करते हैं। उन्हें ये फील होता है कि आप ऑथेंटिसिटी डिज़र्व करते हैं और वो चाहते हैं, उनका दिल क्या चाहता है ये हम देखेंगे, लेकिन उनका दिमाग इस वक्त मैं देख सकती हूँ कि वो चाहते हैं कि आपको वो दें जो आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन उन्हें फ़ील होता है कि उन्हें बहुत से फेजेस से गुजरना होगा, बहुत कुछ अचीव करना होगा आपकी तरफ आने से पहले। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें वो मीट नहीं कर पा रहे हैं या वो नहीं कर सकते हैं इन द नियरेस्ट फ्यूचर भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि उन्हें एक स्टेबल फ्यूचर चाहिए अभी, और उसके बाद ही वो कोई एक्शन ले सकेंगे। वो आपके बारे में पैशनेट हैं बिल्कुल, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ग्राउंडेड हैं, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो काफ़ी मैच्योर हैं उनके दिल में। ऐसा नहीं है कि वो खेल रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, वो सीरियसली सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। लेकिन अभी वो कुछ बहुत ज़्यादा आपको ऑफ़र कर नहीं सकते हैं, उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि उनके पास अभी बहुत कुछ ऑफ़र करने के लिए नहीं है, और वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करें। उनका दिमाग ये कहता है कि वो कोशिश अपनी तरफ से पूरी करेंगे कि वो वैसे इंसान बन सकें जैसा आप डिज़र्व करते हैं, या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो वैसे बन सकें। तो अब हम ये देखते हैं कि उनके दिल में क्या है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो ये भी अर्थ एनर्जी है। एंड वी हैव द मैजिशियन, बहुत खूबसूरत कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 1 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कि आपको 1 1 1 या 11 11 बहुत ज़्यादा नज़र आता हो, या 10 या 10 साल आपने शायद इनका इंतज़ार किया, या 1 साल हुआ है अभी आपके रिलेशनशिप को, या तो आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत मैच्योर हो चुका है, काफ़ी साल आपका ये रिलेशनशिप चला है, या फिर ये रिलेशनशिप अभी न्यू है। आप देख लीजिए कि आपसे क्या रेजोनेट करता है। लेकिन उनके दिल में बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। मुझे ऐसा फील होता है कि वो आपसे डरते हैं, हालांकि उनमें पोटेंशियल है। दे फील इनसिक्योर अराउंड यू। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान का कोई फियर भी हो सकता है, या इस यूं कह लीजिए कि उनका कॉन्फिडेंस कम है, लैक करता है। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। तो बहुत मिक्स्ड सी एनर्जी आ रही है। आई थिंक कि वो आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग इंसान के तौर पर आते हैं, आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज दिखाते हैं, ड्रिवन इमेज दिखाते हैं, फायरी इमेज दिखाते हैं। लेकिन असल में उनके दिल में ये है, वो आपके साथ कुछ मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपके साथ ये कंप्लीट ब्लिस, ये कंप्लीट हैप्पीनेस शेयर करना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं। वो सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, सोचते हैं, और उन्हें लगता है कि आप उन्हें कंप्लीटली फुलफ़िल कर सकते हैं, आप उन्हें कंप्लीट इमोशनल फुलफ़िलमेंट भी दे सकते हैं। और जो 3D लाइफ में जो कुछ चाहिए होता है इंसान को अपने पार्टनर में, वो सब कुछ आपके अंदर है। आप एक कंप्लीट फैमिली पर्सन है, वो ये सोचते हैं। उनका दिल चाहता है कि आपके साथ उनका एक खूबसूरत सा घर हो, आप लोगों के पास पेट्स भी हों, आपके बच्चे भी हों। तो वो सब कुछ आपके बारे में ये सोचते हैं, और इस खूबसूरत रिलेशनशिप को इन्जॉय करना चाहते हैं, ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं। लेकिन वो आपसे डरते हैं। उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप लेस के लिए सेटल डाउन होने वाले इंसान नहीं हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, आप लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होना चाहते हैं। और यही बात उनको इनसिक्योर करती है, क्योंकि उनको ऐसा फ़ील होता है कि वो शायद आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में एक मैच्योर इंसान चाहिए। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आप बड़ी हेल्दी बाउंड्रीज़
अपनी लाइफ में लगाते हैं। आपको पता है, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आप लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि आपने लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होना है। आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, आपको पूरा प्लान चाहिए। आप स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, इमोशंस भी हैं लेकिन रूल्स भी हैं, स्ट्रेटजी भी है, प्लानिंग भी है, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। आप ये कहते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं भी कहा तो आपके जेस्चर्स ये बात बताते हैं। आप एक बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल इंसान हैं, आपकी एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त है। आप चाहे कुछ ना भी कहें, आपकी पर्सनैलिटी से, द वे यू टॉक, द वे यू कैरी योर सेल्फ, हर चीज़ बयान करती है आपकी पर्सनैलिटी को। चाहे आप कुछ ना भी कहें, उन्हें ऐसा फील होता है, उन्हें ऐसी वाइब्स आती हैं आपसे कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और आप अपने असूलों के पक्के हैं, इसलिए वो दे कांट मेस विद यू, यू नो। और आपके लिए अगर उन्होंने कुछ सॉलिड ना किया, कुछ उन्होंने सीरियस ना किया, तो आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ चलना भी जानते हैं, और जब कोई आपके साथ मेस करे तो आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना भी जानते हैं। तो ये चीज़ें आपके ये जो पर्सन है ये फ़ील करते हैं और डरते हैं आपसे, आपके गुस्से से भी डरते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं आपके सामने। और मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, इमोशंस हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनका दिल हर तरह से रेडी है आपके लिए, लेकिन उनका जो दिमाग है वो उन्हें ये बताता है कि अभी वो उतने स्टेबल नहीं हैं, अभी वो उतने ऑथेंटिक नहीं हैं। शायद उन्होंने अपनी ट्रू सेल्फ आपको दिखाई ही नहीं है। शायद वो ट्रूली कैसे हैं, कौन है, क्या बैकग्राउंड है, शायद वो उन्होंने आपको बताया ही नहीं है, इसलिए भी इनसिक्योर फील करते हैं। और आपके पर्सन को बहुत ग्रो करने की ज़रूरत है, मैच्योर होने की ज़रूरत है, मुझे ये भी फील हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ नहीं है मेरे लिहाज से। किंग ऑफ पेंटिकल इज़ वेरी मैच्योर एंड ग्राउंडेड, लेकिन आपके पर्सन को यहाँ तक आने के लिए काफ़ी वर्क करना होगा ख़ुद पर, अपनी ज़िंदगी में भी। और ये बात वो जानते हैं, उनका दिमाग ये बात जानता है। तो ये सब मुझे आप लोगों की रीडिंग में नज़र आया है। ग्रुप नंबर 1, आपके जो पर्सन हैं उनका दिमाग, उन्हें बहुत ज़्यादा अलार्म्स उनके दिमाग में बजते हैं कि उन्हें अगर आपकी तरफ आना है तो बहुत कुछ करना होगा, बहुत सा काम है करने के लिए, आप तक आने के लिए, यू नो। और उनका दिल टोटली राज़ी है, एग्री करता है कि उन्होंने आपके साथ रहना है। दे फील कंफर्टेबल, दे फील दिस लविंग एनर्जी, दिस मैजिक, और दे आर इंटरेस्टेड, कम्प्लीटली इंटरेस्टेड। उनका दिल बिल्कुल आपसे प्यार करता है, सारे इमोशंस हैं यहाँ पर, लेकिन उनका दिमाग थोड़ा सा इस वक्त परेशान है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के माइंड में क्या है और उनके दिल में क्या है। उनकी 3D सेल्फ क्या सोचती है आपके बारे में और उनकी हायर सेल्फ आपके बारे में क्या सोचती है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ कप्स, 6 of swords, and then we have 3 of cups। तो यहाँ पर वाटर एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एयर एनर्जी भी है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि जब किसी भी रीडिंग में आपसे स्टार साइंस मैच नहीं कर रही हैं और एनर्जी कर रही है, तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस। तो एक तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि शायद आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आप लोगों का रिलेशनशिप सिर्फ 1 साल चला, बहुत ज़्यादा देर नहीं चला। काफ़ी सुपर स्पेसिफिक मैसेज आया है ये। आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मुझे
डिस्टेंट नज़र आ रहे हैं, या तो ये आपसे बहुत दूर रहते हैं फिज़िकली, या फिर इमोशनली डिस्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टेंस पे रखते हैं, यानी हर चीज़ ओपनली आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, हर चीज़ आपको बताते नहीं हैं। और शायद इस वजह से आपको बड़ी पेन होती है, बहुत दुख होता है। ऑफ कोर्स ये आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, और वो इस बात को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने को। आप एक बहुत लाइवली इंसान हैं, आपके साथ आपकी एनर्जी में उन्हें फ़ील होता है कि ज़िंदगी खूबसूरत है, आप एनर्जेटिक हैं, आप दूसरों को बड़ा खुश रखते हैं, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि उनका दिमाग ये कहता है कि आपके पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने के लिए, लेकिन उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि शायद अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ और है करने के लिए। मे बी उनको ऐसा फ़ील होता है कि लव उनको फुलफ़िल नहीं कर सकता है इस प्रेजेंट टाइम में। मे बी उनकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां हैं, और अगर नहीं है तो भी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनका दिमाग इस वक्त ये सोच रहा है कि वो आपको इमोशनल अटेंशन नहीं दे सकते हैं, और इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। मे बी वो अभी रेडी नहीं है इमोशनल कनेक्शन के लिए, मे बी वो एक डीप कनेक्शन के लिए अभी रेडी नहीं है, और आप दोनों की मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद ऑलरेडी सेपरेशन हो चुकी है, सेपरेशन के पीरियड से आप लोग गुज़र रहे हैं। और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि शायद आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया, या आपका कोई जेस्चर ऐसा था जिसमें आपने उनसे लगाव शो किया, और उन्होंने आगे से या तो रूडली बिहेव किया या फिर कोई जवाब दिया ही नहीं, क्योंकि वो रेडी नहीं है। उनके लिए शायद ये टू मच था, शायद वो इसके लिए रेडी नहीं थे, और उन्होंने आपको अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपने कोई गुडविल जेस्चर दिया है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या तो लड़के एक्सेप्ट नहीं किया या चुप कर गए उस पर और कोई जेस्चर नहीं दिया है। और ये भी हो सकता है कि जब इन्होंने कोई जेस्चर नहीं दिया तो आपने फाइनली फैसला कर लिया कि आप इनसे वॉक अवे करेंगे, एंड नाउ यू आर हैप्पी विदाउट देम, और वैसे ही आप इंक्वायर करना चाह रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या है। तो मे बी वो ये फ़ील करते हैं कि अगर उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उन्होंने शायद सही किया, क्योंकि वो आपको इमोशनली फुलफ़िल नहीं कर सकते थे उस वक्त, वो रेडी नहीं थे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा था। एंड आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिससे कोई भी अटैच हो जाएगा, आप एक अच्छे इंसान हैं, वो इस बात को मानते हैं, उनका दिमाग इस बात को मानता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बहुत लाइवली हैं, आप अपनी ज़िंदगी बना भी लेंगे और गुजार भी लेंगे, और आपको कोई भी बहुत अच्छा इंसान मिल जाएगा। उनका दिमाग ये सारी चीज़ें सोच रहा है इस वक्त। अब हम ये देखते हैं कि उनका दिल, उनकी हायर सेल्फ क्या सोचती है आपके बारे में। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एंड देन एस ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है। यू सी कि समटाइम्स उनका दिल करता है कि वो एक्सेप्ट करें, समटाइम्स उनका दिल करता है कि वो ना करें। वो सोचते हैं, उनका दिल ये सोचता है कि काश उन्होंने आपके उस गिफ्ट को ठुकराया ना होता। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपने कोई ऑफ़र उनको दी थी, कुछ ऑफ़र किया था आपने, जिस पर उन्होंने अच्छा जेस्चर नहीं दिया, और वो फील कर रहे हैं अपने दिल में, उनकी हायर सेल्फ, कि उन्होंने बहुत रूडली बिहेव किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें इस तरह से आपसे बात ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद यहाँ पर किसी ने किसी को कुछ बहुत हर्टफुल कहा है। आप ये पेंटिकल प्रेजेंट कर रहे थे उन्हें, और उन्होंने ठुकरा दिया, ब्लॉक कर दिया आपको, कुछ बहुत हर्टफुल हुआ, या गोस्ट किया आपको, या उन्होंने स्ट्रेट अवे आपको ये कहा कि दे आर नॉट रेडी, दे डोंट वांट दिस, दे डोंट वांट दिस रिलेशनशिप और दिस कमिटमेंट, या कुछ भी इस तरह का। वैसे मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि स्पेसिफिक मैसेज है कि शायद आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ही नहीं, और जिनका हुआ वो बहुत थोड़े समय के लिए था, बहुत ज़्यादा देर नहीं चला। आपके पर्सन अभी भी दिल में सेटिस्फाई नहीं है, और ज़्यादा मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जो उन्होंने ठुकराई आपकी ऑफ़र और आपको रिजेक्टेड फ़ील करवाया,
मुझे ऐसे लग रहा है कि अब उन्हें ये फ़ील हो रहा है, उनका दिल ये कह रहा है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की है। वो आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह इस वक्त देख रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इस एस ऑफ कप्स से ये मैसेज मिल रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है जो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत हैप्पी नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी और सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। वो ज़िंदगी में बहुत से डिफरेंट फेजेस से गुज़रे हैं और ज़िंदगी का कोई भी फेज़ उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। और शायद ये इंसान सेल्फ़ लव भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। शायद अभी उनका कप फिल नहीं हुआ है और इसीलिए वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं या आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस की कमी फ़ील हो रही है। कॉन्फिडेंस की कमी अगर नहीं है तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मुझे ख़ास तौर पर ये फ़ील हो रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी ज़िंदगी से, आज भी सेटिस्फाई नहीं है, हैप्पी नहीं है ये इंसान। ये बहुत रूड इंसान भी हो सकते हैं, ये बहुत सैड इंसान भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में ये रहते हैं और इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत मेजर हुआ, इनकी ज़िंदगी में बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हुए, फैमिली हो, चाहे रिलेशनशिप्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, और शायद इस वजह से वो ज़रा डिस्टेंस पर रहते हैं लोगों के साथ। मुझे ये क्लोज्ड ऑफ बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ नहीं है ये, एक्सप्रेसिव ये हैं, लेकिन जानबूझकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। मे बी वो ये सोचते हैं कि उन्होंने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो वो हर इंसान को इस नज़र से देखते हैं कि वो ख़ुद को किसी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई फियर, कोई ट्रॉमा कुछ है इनके साथ, जिस वजह से उन्होंने आपको शायद अलाउ नहीं किया, कंप्लीटली रिलेशनशिप में नहीं आए, या जो भी उन्होंने आपके साथ किया। मुझे फ़ील होता है कि इन्होंने आपको रिजेक्टेड फ़ील करवाया है, लेकिन अब वो आपको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। वो दिल में ये सोच रहे हैं कि काश उन्होंने एक्सेप्ट कर ली होती आपकी ऑफ़र, काश उन्होंने अलाउ किया होता अपने दिल को कि वो आपके साथ इस कनेक्शन को फ़ील कर सकें, आपके साथ आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर किसी चीज़ की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि ये कप्स उन्हें अभी फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं और वो कहीं और चले गए, कुछ और प्रायोरिटीज़ थी उस वक्त उनकी, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो चीज़ें अभी भी उनकी कामयाब नहीं हुई। उन्हें अपनी सक्सेस, वो जो चाह रहे थे जिस चीज़ में सक्सेस, वो उनको अभी भी नहीं मिली है और इसलिए भी वो बहुत ही ज़्यादा बेजार नज़र आ रहे हैं, सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हैं और अनहैप्पी हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपसे प्यार करने से भी पहले इनको ख़ुद से प्यार करने की ज़रूरत है। ये सेल्फ़ लव प्रैक्टिस नहीं करते और ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में। ये रेडी अभी भी नहीं है लव के लिए, और यहाँ पर चांसेस हैं, यहाँ पर ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस थे, प्यार भी था, लेकिन इनको ये फ़ील होता रहा हमेशा कि ये इनको फुलफ़िल नहीं कर सकता है। मे बी वो ये सोचते हो कि प्यार से पेट नहीं भरता है, मे बी वो ये सोचते हो कि प्यार से ज़िंदगी नहीं गुज़रती है, मे बी उन्होंने ये सोचा कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मे बी उन्होंने आपसे ये कहा भी हो कि आप दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से और आप दोनों आगे चलकर एक साथ नहीं रह सकते हैं, आप दोनों का सोचने का तरीका डिफरेंट है, आप दोनों इंटायरली डिफरेंट हैं। शायद उन्होंने ये सोचा और इस वजह से कम्प्लीटली आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आगे बढ़े या रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, कुछ इस तरह से। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ग्रीन डायमंड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, आपके पर्सन का दिमाग क्या कहता है और उनका दिल क्या सोचता है आपके बारे में।
उनकी 3D सेल्फ क्या सोचती है आपके बारे में और उनकी हायर सेल्फ आपके बारे में क्या फील करती है. तो लेट्स स्टार्ट. वी हैव 6 of Pentacles, अर्थ एनर्जी, द हाई प्रीस्टेस, Pisces, 6 of Cups, water energy, Pisces, Cancer, Scorpio, and then we have 10 of Swords. सबसे पहले हम 10 of Swords पर ही बात कर लेते हैं. मे बी आप लोगों का रिलेशन ख़त्म हो गया है या ब्रेकअप हुआ है आप लोगों के दरमियान, या फिर जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं तो उनका ब्रेकअप किसी और से हुआ था, यानी वो ऑलरेडी तकलीफ़ में थे जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, और शायद आप भी तकलीफ़ में थे जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए हैं. तो आप दोनों ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे थे. आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी का कोई लेसन लेकर रिलेशनशिप में आ रहे थे. ये इंसान मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत कम बोलते हैं, कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं. ये इंसान काफ़ी मुझे हाईली एजुकेटेड लग रहे हैं या इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं. हाईली एजुकेटेड अगर नहीं भी हैं तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि शायद ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है. एंड यस, ये भी हो सकता है कि आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट हो, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस मुझे कोई ऐसा फिगर नज़र आता है जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी है, जिसके लिए वैल्यूज़, जिसके लिए स्टडी, जिसके लिए मॉरल्स, जिसके लिए ट्रेडिशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और जो रूल्स के साथ चलते हैं. तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, और बहुत सीरियस हैं. मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है बहुत सीरियस हैं, पोलाइट हैं, सीरियस साइड पर हैं और कम बोलते हैं. बहुत ज़्यादा बोलने की इनको आदत नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं. मुझे ऐसा फ़ील होता है कि शायद उन्होंने अपनी खामोशी से आपको हर्ट किया है. आई डोंट नो, ये एक स्पेसिफिक मैसेज था. उनकी खामोशी ने शायद आपको बहुत हर्ट किया है. मुझे ऐसा लगता है कि आप में लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेस या नो कॉन्टैक्ट, क्योंकि वी हैव 6 of Cups. ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त. अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो ये इंसान आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं. और 6 हमारे पास चॉइस आया है. 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 10 भी किसी के लिए हो सकता है. तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आप दोनों की बिटर स्वीट मेमोरीज़ हैं. मुझे ये फ़ील हुआ है. जब आपकी याद उन्हें आती है तो उनके चेहरे पे स्माइल आती है, और फिर जब वो याद करते हैं कि आप दोनों के दरमियान क्या हुआ, उस पर उन्हें गुस्सा आने लग जाता है. लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान नहीं है. मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही कूल एंड काम इनकी पर्सनालिटी है और पोलाइट हैं ये. लेकिन इनका गुस्सा, इनकी खामोशी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देती है. मुझे ये फ़ील हो रहा है इनकी खामोशी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है. ये कुछ बताते नहीं हैं. मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपका गिला हमेशा ये रहा होता होगा कि आप कुछ बताते क्यों नहीं. आप सीक्रेटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हैं. तो ये इंसान इस वक्त यही सोच रहे हैं कि आप लोगों के दरमियान क्या हुआ, क्यों हुआ, सारी चीज़ें सोच रहे हैं. ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं. ये इंसान मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये इंसान आपका फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं. दे वांट टू बी फ्रेंड्स ओनली. मे बी आप काफ़ी अरसा इनके साथ फ्रेंड जोन में रहे, लेकिन फ़िलहाल इनका दिमाग ये कह रहा है कि ये सिर्फ आपके फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं आपको ज़िंदगी के हर मामले में, आपको मोरल सपोर्ट देना चाहते हैं. मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको इन्होंने किया हो या आपने इनको किया हो, वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन. तो ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं और कम्युनिकेट करने के लिए रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं. बहुत ज़्यादा खामोश हैं और रेडी नहीं हैं अपने दिल की बात शेयर करने के लिए. ये ऑब्ज़र्व करते हैं ज़्यादा चीज़ों को. अब हम ये देखते हैं कि उनकी हायर सेल्फ, उनका दिल आपके लिए क्या सोचता है. वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 2 of Pentacles, एस ऑफ सोर्ड्स,
एंड द लवर्स, वाओ। तो द लवर्स है हमारे पास, दिस इज़ नंबर 6 ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। मुझे ये फील हो रहा है कि शायद आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं एंड वो भी स्पिरिचुअल हैं टू सम एक्सटेंट, या फिर वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनकी भी इंट्यूशन काफ़ी तेज़ है, या वो फेस रीडिंग कर लेते हैं या वो लोगों को पढ़ना समझना जानते हैं। बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो उनका दिल आपके लिए क्या सोचता है? दे लव यू, क्लियरली वी हैव द लवर्स। जो आपने उनके लिए फ़ील किया कनेक्शन, उन्होंने भी किया। और उनके दिमाग में भी हम ये देख सकते हैं कि उनकी 3D सेल्फ भी आपको याद करती है, वो आपको मिस कर रहे हैं। वो आपके लिए काफ़ी पैशन फील करते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। उनका भी दिल करता है कि वो आपके साथ इस जर्नी पर चलें, आपके साथ एडवेंचर करें। शायद आप एक एडवेंचरस इंसान हैं और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो काफ़ी सीरियस इंसान हैं। उनको ऐसा फील होता है कि वो बैलेंस नहीं कर सकते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि शायद वो रेडी नहीं है, या उम्र ज़्यादा हो गई है, इस तरह के लव अफेयर्स में वो नहीं जाना चाहते हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये बहुत डीप इंसान है। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये बहुत बहुत डीप थिंकर हैं। और इनके दिल में डीप डाउन जो बात है उसको सरफेस पे लाने के लिए आपको बहुत बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा। मे बी आप पेशेंट रहे बहुत ज़्यादा एंड एक दिन आप पिस्ड ऑफ हो गए और आपने कहा कि चीज़ें बस अब ख़त्म करनी चाहिए। मे बी आपका पेशेंस जवाब दे गया था इनके साथ, क्योंकि ये बोलते नहीं थे ज़्यादा और ये बात जानते हैं कि इन्हें एटलीस्ट आपको बताना चाहिए था कि इनके दिल में आपके लिए क्या है। मे बी आपका रिलेशन शुरू ही नहीं हुआ, फ्रेंड जोन में ही रहे आप, और जिनका स्टार्ट हुआ ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते थे आपके साथ। बहुत कुछ इन्होंने शायद आपसे छुपाया, कुछ सीक्रेट्स भी थे शायद उनके। और वो ये सोचते हैं अपने दिल में कि काश उन्होंने आपके साथ ये शेयर किया होता। उनका दिल चाहता है आपसे कम्युनिकेट करने को विद द एस ऑफ सोर्ड्स। उनका दिल करता है कि वो आपसे बात करें, आपको बताएं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। उनका दिल करता है कि वो आपके साथ इस जर्नी पर चलें, इस पाथ पर चलें, आपको अटेंशन दें, आपसे कनेक्ट करें। लेकिन उनका दिमाग उन्हें रोक रहा है क्योंकि शायद उनकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। शायद उनके जहन में बहुत कुछ है जो उन्होंने आपसे डिस्कस अभी तक नहीं किया हुआ, और उनको फ़ील होता है कि ये रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक रहेगा। वो आपको अटेंशन नहीं दे पाएंगे, वो आपके साथ उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जैसे आप चाहते हैं। तो डीप डाउन ये जो पर्सन है आपके, इनके दिल में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो ये सरफेस पर नहीं लाना चाहते। बहुत कंट्रोल्ड इंसान है ये, डिसिप्लिन्ड भी हैं, और इनके रूल्स जो ख़ुद के इन्होंने बनाए हुए हैं उससे ये किसी कीमत पर हटना नहीं चाहते हैं। बाय द बुक चलने वाले इंसान है आई फील। वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, आगे भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एज ए फ्रेंड चलना चाहते हैं। और ये जितना भी प्यार उनके दिल में है फ़िलहाल वो उसे अपने दिल में ही रखना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को सरफेस पे नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। मे बी कोई रीज़न आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में जिसकी वजह से वो इस प्यार को सरफेस पे नहीं आने देना चाहते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, रेजोनेट किया आपसे, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो
और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।